हाय एवरीवन, आप सभी का बिहारी बबली में स्वागत है। मेरे सभी बड़ों को हमारा प्रणाम, मेरे हम उम्र और छोटों को हमारा प्यार। आज का ये सफ़र ना माता रानी के 9 दिनों के भोग पे है। संध्या की आरती के लिए हम 9 दिनों में अलग अलग भोग बनाते हैं। हर व्यक्ति नवरात्रि का व्रत अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। कुछ लोग संध्या के वक्त भोग बनाते हैं और कुछ लोग सुबह और संध्या दोनों के वक्त भोग बनाते हैं। हमारे घर में हम संध्या के वक्त में भोग बनाते हैं और हर दिन अलग अलग भोग बनाते हैं। वो भोग माता रानी को चढ़ाने के बाद अगर आपने व्रत किया है तो फलाहार के टाइम खा भी सकते हैं। वो भोग ऐसा होता है। आज मैं वही माता रानी के 9 दिनों के अलग अलग भोग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दिन लौकी का खीर बनाएंगे हम। ये बहुत टेस्टी होता है। दूसरे दिन हम गोभी की खीर बनाएंगे। तीसरे दिन ये सिंघाड़े के आटे का पुआ होगा। सिंघाड़े का आटा भी मिलता है बट मैंने इसे साबुत लिया है क्योंकि ये बाहर मार्केट में मिलावट भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे साबुत ही प्रेफर करती हूँ। चौथे दिन के लिए मैंने एप्पल का स्वीट बनाया है। पाँचवें दिन चुकंदर का हलवा। छठे दिन साबूदाना की खीर। सातवें दिन पम्पकिन का हलवा। आठवें दिन मखाना और 9वें दिन सभी को पता है सूजी का हलवा। अब सबसे पहले हम वो काम करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा। साबूदाना भिगो कर रखना है। साबूदाने को भिगोने से पहले हम इसे 3-4 बार सही से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी स्टार्च हैं वो निकल जाएं। जब हम इसका खीर बनाएं तो वो चिपका हुआ ना हो, अलग अलग हो। ये मैं इसको मेज़रमेंट कर रही हूँ। साबूदाने में पानी हमेशा मेज़रमेंट करके ही डालें। जितना साबूदाना होगा उसका 3/4 पार्ट ही आपको पानी यूज़ करना है। इक्वल भी पानी होगा तो भी साबूदाने का खीर सही नहीं होगा, और अगर ज़्यादा दे दिया तो भी नहीं। आपको उसको 3/4 के रेशियो में ही रखना होगा। अब ये लौकी मैंने ग्रेट कर ली लौकी की खीर बनाने के लिए। इसे इतना बारीक ग्रेट कर लें। अब हमने गैस पे एक छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें घी डाला हमने 1 चम्मच। ये लौकी हम इसमें फ्राई करेंगे। ध्यान रखें, लौकी को इतना फ्राई करें ताकि उसमें जितना उसका खुद का पानी हो वो पूरी तरीके से सूख जाए, क्योंकि लौकी की इनर क्वालिटी थोड़ी टैंगी होती है। इसलिए इसका प्रॉपर खीर बनाने के लिए आपको इसे सही से भूनना होगा और इसकी इनर वाटर जो है वो पूरी तरीके से सूख जानी चाहिए। उसके सूखने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी आपका मन करे, काजू, बादाम, किशमिश, वो इसमें डालकर इसके साथ थोड़ी देर भून लें।
ये सब भुनने के बाद ना इसमें हम दूध मिलाएंगे। मैंने दूसरी तरफ दूध को चढ़ा रखा था पकने के लिए, वही दूध मैंने इसमें डाला है। दूध डालने के बाद हार्डली 5 मिनट तक इसे पकाएं और बंद कर दें। इसमें मैंने खांड डाला है, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते थे। अब हम दूसरा भोग बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 चम्मच घी डाला। हमने 1 चुकंदर ग्रेट कर लिया इस तरीके से। अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत यम्मी होता है। आप इसे कभी वैसे भी बनाकर देखेंगे ना, तो जैसे गाजर का हलवा टेस्ट देता है वैसा ही टेस्ट आएगा और ये भी बहुत अच्छा होगा। देखिए ये ऑलमोस्ट भुन गया। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। ये थोड़ा मखाना मैंने बारीक पीस कर डाला है। ये नारियल बुरादा। अब इन सभी को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे जो हमने पका कर रखा है। इसे कंटिन्यू चलाते रहें, मिलाते रहें। दो से 3 मिनट चलाने के बाद इसमें मैंने गुड़ डाला है। जो गुड़ मैंने इसमें डाला है वो बिना मसाले वाला है। अगर आपके पास ऐसा फ्रेश गुड़ ना हो तो आप चीनी डाल सकते हैं। इसे मुझे घुलने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं डायरेक्टली डालती हूँ। हलवे का टेस्ट गुड़ के साथ ज़्यादा अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं, दिखने में भी कितना सही लग रहा है। ये खाने में भी बहुत यम्मी होता है। चुकंदर वैसे भी बहुत बेनिफिशियल है, तो आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं। अब तीसरे भोग की बारी है। इसमें मैंने गोभी ग्रेट किया हुआ डाला है, बिल्कुल बारीक।
उसे सही से भुनेंगे। इसको आप तब तक भूनें जब तक इसका इनर वाटर ना सूख जाए। ये थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट्स और मखाना मैंने क्रश करके इसमें मिलाया। थोड़ा नारियल बुरादा, अब पका हुआ दूध डाल दिया मैंने इसमें। इसे आप 4 से 5 मिनट तक पकाएं। हो गया तैयार। चीनी मिला दी हमने उतारने के जस्ट 2 मिनट पहले। इलायची के दाने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू भी अच्छी आती है बहुत। अब हम चौथा भोग बनाएंगे। ये मैंने पम्पकिन लिया, इसको भी ग्रेट कर लिया। इसे हम थोड़ा भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा होता है। भंडारे में आपने देखा होगा इसकी सब्ज़ी हमेशा होती है। इसका ये हलवा बहुत बहुत यम्मी होता है। थोड़े नारियल बुरा दे। ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो, ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें। अब इसमें मैंने गुड़ डाला। ये पकाते पकाते ही पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हार्ड गुड़ हो जो इजीली मेल्ट नहीं होता है तो उसे आप खोलने के बाद डालें। इलायची के दाने,
ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक गया ये। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। इसमें हमें दूध नहीं डालना, उसकी ज़रूरत नहीं। अब हम ये 5वां भोग बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच घी लिया। ये एप्पल को हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। मैं एप्पल का हलवा भी बना सकती थी, बट मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने एप्पल को चॉप करके इसका डायरेक्टली एप्पल स्वीट बनाया है। आप इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लें, 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें। इसमें मैंने थोड़ा गुड़ डाला है, और इसमें गुड़ ही डालें आप। चीनी से वो टेस्ट नहीं आएगा इस एप्पल के स्वीट में, जो गुड़ से आएगा, तो आप इसमें गुड़ ही यूज़ करें। गुड़ के मेल्ट होने तक इसे आप फ्राई करते रहें। गुड़ एक दूसरे में ना पूरे एप्पल को बांध देगा, और उसके बाद जब आप इसे खाएंगे ना, ये बहुत यम्मी लगेगा। आप भोग लगाने के बाद प्रसाद में भी ये खा सकते हैं। व्रत में आप इजीली ले सकते हैं। ये इलायची के कुछ दाने दिए मैंने इसमें। हो गया रेडी, ये देख सकते हैं आप। अब हम छठा भोग बना रहे हैं। इसके लिए 1 चम्मच घी ली। पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा फ्राई करेंगे। बादाम और काजू को थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को बाद में डालने की ज़रूरत होती है, साथ में डालेंगे आप तो किशमिश जल सकता है। अब इसमें हमने पका हुआ दूध डाला ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाने के लिए। एक से 2 मिनट तक इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ पका लें। बाल आने के बाद ये साबूदाना देख सकते हैं आप, जो मैंने भिगोया था, ये कितना खिला हुआ है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, दूसरे में चिपका हुआ नहीं है। और इसकी खीर भी बिल्कुल अलग अलग बनेगी और बहुत टेस्टी। अब वो खौले हुए दूध में ही हम पूरा साबूदाना डाल देंगे। ये आप देखिए बिल्कुल कस्टर्ड की तरह लग रहा है। इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिल्क पाउडर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ इतना खुद में ही इतना अच्छा लगेगा ना। आप इसे कभी भी ओकेजनली, बिना ओकेज़न के, भोग के लिए, प्रसाद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। उनको खिलाने के लिए बना सकते हैं। और ये बहुत यम्मी बनता है। अब ये 7वां भोग है मखाने का खीर। मखाने को हम पहले ग्रेट कर लेंगे, थोड़ा दरदरा सा ही ग्रेट करेंगे।
घी डाला हमने। घी में हमने मखाना और ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल दिया भुनने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा दरदरा रखा है। इसका टेस्ट थोड़ा दरदरा होता है तो अच्छा आएगा। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ईज़िली बहुत आसानी से बन जाता है ये बहुत कम वक्त में। खौलने के बाद मैंने इसमें किशमिश डाला। पूरी चीनी, जैसा भी टेस्ट आपको लेना हो, ज़्यादा मीठा या कम। ये देख सकते हैं आप, ये मिलने के बाद बहुत थिक हो जाता है और बहुत यम्मी होता है ये। अब हम अपना 8वां भोग बनाएंगे। ये सिंघाड़े को हमने ग्रेट कर लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। इसे हम मेज़रमेंट के साथ ही बनाएंगे। हमने आधा कप सिंघाड़े का आटा लिया है। इसमें हम एक केला डालेंगे पका हुआ। और 1 कप दूध के साथ इसे हम मिक्स करेंगे मिक्सी में। वो हम सिंघाड़े के आटे में मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें आप, जो भी आपको खाना हो, जो भी पसंद हो आपको। किशमिश, नारियल बुरादा, इलायची के दाने। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे दाने ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने दाने ही डाले हैं। बैटर थोड़ा और पतला करना है, इसलिए मैंने थोड़ा और दूध डाला। अब इसे हम सही से मिला देंगे। मैंने इसे अप्पा मेकर में बनाया है। आप नॉर्मल पुए की तरह भी इसे तल सकते हैं। मालपुआ बनाते हैं वही प्रोसेस हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप अप्पा मेकर में बनाएं तो ध्यान रखें अपना फ्लेम बिल्कुल लो रखें, ताकि ये बहुत स्लोली पके पूरी तरीके से। खाने में बहुत यम्मी होता है। अब आप इसे कवर कर दें। चार 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा, इसमें दोबारा से मैंने घी डाला ब्रश की हेल्प से। अब हम इसे टर्न करेंगे सभी को। देखिए चेहरा दिख रहा है ना, अच्छी तरीके से पक चुका है ये।
इसी तरफ मैंने चाशनी बनानी शुरू करी है, क्योंकि मैंने उसमें चीनी इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये मुझे चाशनी वाली बनानी थी। अगर आपको बिना चाशनी वाली बनानी हो तो आप उसमें ही चीनी डाल सकते हैं और डायरेक्टली उसको तल के आप खा सकते हैं। आधा कप पानी लिया मैंने, आधा कप चीनी, उसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाला था ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। चाशनी की गंदगी निकालने के बाद मैंने इसमें इलायची और सैफ़रॉन डाला। इसे 1 तार से कम चाशनी होने दें। हो गया रेडी है। अब इसमें मैं सारे पुए को डाल दूँगी, या आप कह सकते हैं सिंघाड़े के आटे का जो अप्पा मेकर में हमने तैयार किया है उसे हम डाल देंगे। खाने में बहुत टेस्टी है ये। अब 9वें भोग की बारी है। व्रत के आखिरी दिन ये सभी जगह बनता है सूजी का हलवा। इसका रेशियो बहुत सिंपल है, जितना आपको सूजी लेना है उतना ही घी लेंगे आप, का डबल पानी। और मीठा आपको जितना और जैसा पसंद हो। इसे अब आप सही से भुनें। भुनने के बाद भूनते भूनते मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाला। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा क्रंची होता है ना हलवे में, तो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए इसको मैंने भूनने के वक्त ही डाला है। अभी थोड़ा ब्राउन हो गया, मैंने इसमें चीनी मिला दी। अब इसमें आप जितना सूजी लिया है उसका इंटू 2 पानी डाल दें। इसे आप सही से पका लें। आप देख सकते हैं हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखने में और खाने में दोनों तरीके से यम्मी है। ये देखिए हो गया। 9 दिन के लिए 9 तरीके का भोग तैयार। ये वो भोग हैं जो आप माता रानी को चढ़ाने के बाद अगर आप व्रत में हैं तो आप इसे खा भी सकते हैं। बिहार में 2 तरीके का फलाहार होता है, जो पूरे फल पे होता है, जिसमें आप किसी भी तरीके का कोई सेंधा नमक भी नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको मीठा लेना होता है। उसमें आप ये सारे 8 तरीके के जो भोग हैं
सूजी का हलवा छोड़ के आप ये खा सकते हैं। सूजी का हलवा माता रानी के 9वें भोग के लिए चढ़ता है, उसमें आप कन्या को खिलाने के बाद खाते हैं। तो जो लोग भी मीठा व्रत रखते हैं वो इन सारे चीज़ों को खा सकते हैं। अगर ये माता रानी के सारे भोग जो मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र के साथ।